देखिए भाई, एस्टेट टीसीटी एग्जाम हो चुका है और सीडीपी के मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करवा रही हूँ यहाँ पे। आप अपने आंसर साथ साथ मैच कर लीजिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास है, वाइगोस्की के अनुसार अधिगम विकास से पहले होता है क्योंकि क्योंकि सोशल इंटरेक्शन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर मैं बात करूं, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी वाज गिवन बाय, तो किसके द्वारा दी गई है? गार्डनर के द्वारा। अकॉर्डिंग टू एमसी दुगल मैकडूगल, द नंबर ऑफ इमोशंस इज, तो नंबर ऑफ इमोशंस कितने होते हैं? 14। अधिगम आदतें, ज्ञान व अभिवर्तियों को अर्जित करना क्या कहलाता है? तो जो ये फोर्थ क्वेश्चन है, इसका आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा? लर्निंग इज एक्विजिशन हैबिट एंड नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। तो ये मेरे पास किसके द्वारा दी गई है? क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई थी मेरे पास? क्रो एंड क्रो के द्वारा। बात करें, ए चाइल्ड परफॉर्मेंस वेल इन ग्रुप डिस्कशन बट पुअरली इन रिटन टेस्ट, द दिस बेस्ट इंडिकेट्स। एक बच्चा जो है वो अच्छा काम करता है जब वो समूह में बैठा होता है, लेकिन लिखित परीक्षा में कमजोर है। यह उसका क्या दर्शाता है? तो यह है उसका क्या दिखाता है भाई? यह उसका दिखाता है मेरे पास लर्निंग डिसेबिलिटी। क्या दिखाता है? लर्निंग डिसेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा और चिंतन संबंधित है। तो भाषा और चिंतन दोनों ही किससे संबंधित है? बोथ इन्फ्लुएंस ईच अदर, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अ चाइल्ड लर्नर फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, अ चाइल्ड लर्न फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, दिस इज। तो एक बच्चा जो है खुद को संतोष करने के लिए पढ़ाई करता है, तो वो किसी वैसे करता है? नहीं। सामाजिक दबाव? नहीं। बाह्य प्रेरणा? नहीं। तो सेवेंथ का आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा? इंट्रिंसिक मोटिवेशन। असेसमेंट डूइंग ड्यूरिंग टीचिंग टू इम्प्रूव लर्निंग, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी? फॉर्मेटिव। और डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? रीडिंग एंड राइटिंग से संबंधित है, सबको पता है ये तो। एन एथलीट मेनली यूज विच इंटेलिजेंस, एक खिलाड़ी मुख्यतः किस बुद्धि का प्रयोग करता है? नहीं, लिंग्विस्टिक उसमें कुछ होता ही नहीं, लॉजिकल भी नहीं होता, म्यूजिकल भी नहीं होता, तो क्या हो जाएगा? शारीरिक गति जो होती है वो। अ टीचर हु टेक्स अ कंट्रोविस्ट अप्रोच टू टीचिंग लर्निंग वुड इनकरेज लर्नर, एक जो शिक्षक अधिगम में जो निर्मितवादी उपागम को अपनाता है एक टीचर, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा? सोल्व प्रॉब्लम, समस्या हल के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनैलिटी, कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? तो इसमें से कौन सा मेरे पास हो जाएगा? तो मेरे पास 12th का आंसर हो जाएगा हेरिडिटी इन्फ्लुएंस। विच इज नॉट द कॉज ऑफ ए डेलिंक्वेंसी, बाल अपराध का कारण नहीं है। तो क्या नहीं है? गरीबी, असफलता, शारीरिक दोष। तो गरीबी भी कोई बाल अपराध करवा सकती है, वो किसी चीज में असफल हो रहा वो भी करा सकता है। तो क्या कारण नहीं हो सकता मेरे पास? उचित घरेलू वातावरण, अच्छे समायोजन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड एडजस्टमेंट, क्या करना? टॉलरेंस करना। विच इज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टेंशन रिडक्शन, तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका कौन सा है? तो मेरे पास ऑप्शन नंबर सी, सब्लिमेशन। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर स्कूल इफेक्टिवनेस, तो 16 का आंसर मेरे पास ऑल ऑफ द अबव। कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट से अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन, तो मेरे पास 17 का आंसर हो जाएगा इट इज बेस्ड ऑन थिंकिंग प्रोसेस, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द परिवार बच्चे के निम्न प्रकार से शिक्षक होता है। द फैमिली इम्पार्ट एजुकेशन टू द चाइल्ड इज इनफॉर्मली, द फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कंस्ट्रक्शन इज, तो ये अल्फ्रेड बिनेट के द्वारा। द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज वाज गिवन बाय बिने, सबको पता है। डेवलपमेंट डिफर फ्रॉम ग्रोथ बिकॉज, डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट होती है वो मेरे पास, अच्छा 21 से रह गई, वो भी देखते हैं, इसमें मिल जाएगी। डेवलपमेंट डिफर फ्रॉम ए ग्रोथ बिकॉज, डेवलपमेंट क्या होता है? 26 का मेरे पास आंसर हो जाएगा इंक्लूड क्वांटिटी चेंजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ क्या होता है? फिजिकल, वाइल डेवलपमेंट क्या होता है? साइकोलॉजिकल। कोग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव एंड परमानेंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू पियाजे, इगोसेंट्रिक थिंकिंग इज मेनली, तो इगोसेंट्रिक थिंकिंग मेरे पास क्या होती है? प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। गिव मी अ डजन ऑफ ए हेल्दी चिल्ड्रन आई विल मेक देम डॉक्टर, जजेस, टीचर्स, बेगर्स एंड इवन थीव्स, किसने दिया था ये? जेबी वॉटसन ने। तो मेरे पास क्वेश्चन रह गए 21 से और 25, तो उनके आंसर लिख लीजिए। 21 का हो जाएगा रोट लर्निंग, स्लाइड मिसिंग है। और 22 का मेरे पास हो जाएगा लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग।
23 का मेरे पास आंसर हो जाएगा कोऑपरेशन। 24 होलिस्टिक डेवलपमेंट। और 25 हो जाएगा ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न टुगेदर। ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न टुगेदर। तो ये था मेरे पास, आपके पास बिल्कुल ऑथेंटिक, और बहुत ही ज्यादा टाइम मैंने आपका लिया नहीं है, 5 मिनट में आपको सारी की मैंने प्रोवाइड करा दी है। तो एक बार आपने मैच करके देख लेना। अगर आप कैसे हैं तो आपका 30 में से स्कोर बताना मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कितना बन रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम पूरा टीजीटी मैथ्स का पोर्शन 91 से 150 तक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।